झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे काफ़ी दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। तो आइए जानते हैं कि झारखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा झारखंड का अगला मुख्यमंत्री। क्या बाबूलाल मराठी के नेतृत्व में बना एनडीए गठबंधन करेगा सत्ता में वापसी, या फिर से हेमंत सोरेन बनेंगे झारखंड के अगले मुख्यमंत्री, या फिर युवा नेता जयराम महतो की पार्टी JLKM इंडिया अलायंस और इंडिया गठबंधन को देगी टक्कर। तो आइए झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे पर नज़र डालते हैं और जानते हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने की संभावना है। तो सबसे पहले ज़िला है गिरिडीह। यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ कांग्रेस प्लस यानी इंडिया अलायंस को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं एनडीए गठबंधन यानी आजसू पार्टी और बीजेपी पार्टी एनडीए प्लस को 3 सीटों की बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा बात करें अन्य पार्टी की यानी जयराम महतो की पार्टी JKLM को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। अगर लोकसभा के चुनाव की बात करें तो गिरिडीह में लोकसभा की जो सीट है वह यहाँ पर आजसू पार्टी ने जीती है और दूसरे नंबर पर यहाँ देखें तो जयराम महतो की पार्टी रही थी। इस लिहाज से भी अगर देखें तो एक बड़ी चुनौती इंडिया अलायंस और बीजेपी के एनडीए गठबंधन के सामने नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है गढ़वा और गढ़वा ज़िले में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और दोनों ही सीटों पर यहाँ हेमंत सोरेन की पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को जीत हासिल करने की संभावना है। तो वहीं बीजेपी और अन्य पार्टियों की बात करें तो गढ़वा की 2 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में किसी भी सीट पर बढ़त का अनुमान नहीं है। इसके अलावा आगे बात करते हैं सरायकेला की। सरायकेला के अंतर्गत विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें तो कांग्रेस प्लस यानी JMM और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं बीजेपी प्लस यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर जीत हासिल करने की संभावना है और अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सरायकेला का जो मुकाबला है वह काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ पर चंपड़ सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिससे यहाँ पर मुकाबला और भी ज़्यादा दिलचस्प हो गया है। अब यहाँ देखना यह होगा कि चंपड़ सोरेन के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद एनडीए को फ़ायदा होगा या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया अलायंस को नुकसान होगा। इसके अलावा आगे बात करते हैं लातेहार की। तो लातेहार में कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन दोनों सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर दोनों ही सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में जाने का अनुमान है। यहाँ बात करें बीजेपी के एनडीए और अन्य पार्टी की तो यहाँ पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है पलामू। पलामू ज़िले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं और यहाँ 5 सीटों के ओपिनियन पोल पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करें आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें तो यानी जयराम महतो की पार्टी JLKM की, तो JLKM को भी 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है गुमला और गुमला में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो जयराम महतो की पार्टी JLKM को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है पूर्वी सिंहभूमि और पूर्वी सिंहभूमि में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 4 सीटों की बढ़त का अनुमान है।
तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले जिले की बात करें तो अगला जिला है चतरा। चतरा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं बात करते हैं आरजू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है धनबाद। धनबाद में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। इन 6 सीटों के ओपिनियन पोल देखें तो इन 6 सीटों में से कांग्रेस प्लस को यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं एनडीए गठबंधन को भी 2 सीटों पर बढ़त नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें जिसमें जयराम महतो की पार्टी JKLM को धनबाद की 6 सीटों में से 2 सीटों की बढ़त का अनुमान है, क्योंकि धनबाद जयराम महतो की जन्मभूमि होने के कारण भी कहीं ना कहीं जयराम महतो को काफ़ी फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव में JKLM पार्टी काफ़ी उभर कर आई है, तो उसका भी फायदा जयराम महतो को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो धनबाद में मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है हजारीबाग और हजारीबाग में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है बोकारो। बोकारो में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट की बढ़त का अनुमान है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है सिमडेगा। सिमडेगा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और इन 2 सीटों की बात करें तो यहाँ पर दोनों ही सीटें इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अन्य पार्टी के खाते में भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है दुमका। दुमका में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। इन 4 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 3 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला गोंडा। गोंडा जिले में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य पार्टी की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है रामगढ़। रामगढ़ में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं और यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं बात करते हैं अगले ज़िले की तो अगला ज़िला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं
इन 5 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे में नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में एक भी सीट जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है लोहरदगा और लोहरदगा में विधानसभा की 1 सीट आती है। इस 1 सीट का ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर ये 1 सीट इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है पाकुड़। पाकुड़ में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा बात करते हैं अन्य पार्टियों के तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है खूंटी। खूंटी में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस और एनडीए गठबंधन में काफ़ी अच्छा मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के यानी एनडीए गठबंधन के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है कोडरमा। कोडरमा में भी विधानसभा की 1 सीट आती है और इस 1 सीट के ओपिनियन पोल सर्वे देखें तो यहाँ पर सर्वे में 1 सीट यहाँ पर एनडीए गठबंधन यानी कि आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में ये 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करते हैं तो अगला ज़िला है साहिबगंज। साहिबगंज में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। अन्य पार्टी के खाते में यहाँ कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ आगे बात करें झारखंड की राजधानी रांची की तो रांची में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। इन 7 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नजर डालें तो यहाँ पर इंडिया प्लस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करते हैं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य पार्टी की बात करें तो जिसमें जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है देवघर। देवघर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। इन 3 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। तो वहीं एनडीए गठबंधन यानी आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसके खाते में 2 सीट जाने का अनुमान है। इसी के साथ अन्य पार्टियों की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। इसी के साथ अगले ज़िले की बात करें तो अगला ज़िला है जामताड़ा। जामताड़ा में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। इन 2 सीटों के ओपिनियन पोल सर्वे पर नज़र डालें तो यहाँ पर इंडिया अलायंस यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस को 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ कहीं ना कहीं आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एनडीए गठबंधन और अन्य पार्टियों के खाते में 1 भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। कुल मिलाकर झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे यानी अनुमानित आंकड़े सामने निकल कर आ चुके हैं, जिसमें से इंडिया अलायंस की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के महागठबंधन इंडिया को 42 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करें एनडीए प्लस की यानी आजसू पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए गठबंधन की, तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 31 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं अन्य पार्टियों की बात करें जिसमें जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम भी शामिल है, तो उन अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीट जाने का अनुमान है।
इसी के साथ हम आपको बता दें कि ये सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं और इन अनुमानित आंकड़ों में कहीं ना कहीं इस सर्वे में झारखंड में काफ़ी अच्छा और दिलचस्प मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें ये अनुमानित आंकड़े हैं और चुनाव होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे उनसे हमारे अनुमानित आंकड़े भिन्न भी हो सकते हैं। चुनाव होने के बाद 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, तभी तस्वीर साफ हो पाएगी कि झारखंड राज्य में किसकी बनेगी सरकार। और आपको क्या लगता है कि झारखंड में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें कि आप हमारी वीडियो को किस राज्य और किस ज़िले से देख रहे हैं।